दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में समझेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है और ये पूरा देश कुछ उसूलों के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर, कुछ कानूनों के आधार पर चलता है, जिसका पूरा खुलासा हमारे संविधान की किताब में दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, इसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और कैसे एक बेहतर शहरी नागरिक करके हम जी सकते हैं। और भारतीय संविधान को समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है उसमें जो अलग अलग देश है उनकी सरकारें किस तरह से चलती है, वो किन उसूलों पर चलते हैं, उनके देश का आधार क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है, लोकशाही है, लोगों का राज है, मेजॉरिटी वोट द्वारा सरकारें बनती हैं, तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हम एक गणतंत्र भी है, जिसका मतलब ये है कि हम सीधे देश पर राज नहीं करते हैं, हम नुमाइंदों को चुनते हैं, हम हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वो जाकर सरकार चलाते हैं। हम एमपीज़, एमएलएज़, कॉर्पोरेटर, इस तरह के अलग अलग स्तर पर हम लोगों को चुनते हैं और वो फिर जाकर सरकार चलाते हैं, फैसले लेते हैं और ये देश चलाते हैं। तीसरी प्रकार की जो सरकार है, जिसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट सरकार या वामपंथी सरकार, यहाँ पर लोगों का राज इतना नहीं होता है जितना सरकार का राज होता है। सरकार पूरी तरह से बहुत सारे फैसले अपने कंट्रोल में रखती है। सरकार का पूरा देश के ऊपर नियंत्रण रहता है और सभी को वो बराबर समझते हैं, हर शहरी को वो बराबर समझते हैं। और अगली जो सरकार है, जो हमारे दुनिया में अलग अलग राज्यों में, हम देशों में देखते हैं कि वो तानाशाही सरकार है, ऑटोक्रेटिक रूल, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति है, एक ही इंसान है जो पूरे देश को चलाता है और उसकी मर्ज़ी और उसके हिसाब से देश चलता है। अगली एक किस्म की सरकार है जिसको हम ओलिगार्की कहेंगे, जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं तो एक समूह, एक ग्रुप है जो ये तय करता है कि देश कैसे चलेगा। ये समूह अपने आप को कई अलग अलग पैमानों पर श्रेष्ठ समझता है। कभी पैसों के आधार पर वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, कभी अकल के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी रंग के आधार पर। तो ये जो सरकार होती है, ये एक ग्रुप के ज़रिए चलती है जो अपने आप को बेहतर, बाकियों से बेहतर समझते हैं। अगली जो सरकार है, जिसको हम थियोक्रेसी कहेंगे या मज़हब आधारित सरकार, तो कुछ ऐसे देश है हमारी दुनिया में जिनको लगता है कि कानून हम इंसान बना ही नहीं सकते हैं, कानून तो अल्लाह, भगवान, गॉड ये बनाते हैं और हम जो इंसान है वो सिर्फ उसे लागू करते हैं, उसके हम सिर्फ एक एजेंट है या हम उसको लागू करने का काम करते हैं। लेकिन कानून बनाना, सरकार बनाना या सरकार की ताकत जो है वो एक बड़ी ताकत से आती है, भगवान या गॉड या अल्लाह से आती है। तो इसे हम मज़हब आधारित देश या थियोक्रेटिक स्टेट कहेंगे। और आखिर में फासीवाद सरकार, जहाँ पर ऐसी सरकार होती है जो जिसे लगता है कि राष्ट्र के आगे कोई नहीं है, नेशन के आगे कोई नहीं है, नागरिक भी नहीं है। और ये सरकार है जो अपने पास पूरे अधिकार रख लेती है, बहुत सख्त कानून बनाती है और बहुत सख्त सज़ाएँ मुकर्रर करती है। एक तरह से हम कहेंगे कि ये भी एक तानाशाही सरकार है, जहाँ पर कुछ लोग, कुछ व्यक्ति तय करते हैं कि ये देश कैसे चलेगा। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब हमने ये तय किया कि हम एक लोकतांत्रिक, एक जमहूरियत में मानने वाले देश, मुल्क रहेंगे और हम आगे हमारे जो लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो तय करेंगे कि हम इस देश को कैसे चलाएंगे। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ये सब हमने हमारे स्कूल में पढ़ा ही होगा, लेकिन एक नज़र डाल देते हैं हमारे इतिहास पर। पहली आज़ादी की लड़ाई जो हमने अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी वो 1857 की थी। वो लड़ाई हम हारे थे और उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत और मजबूत हो गई थी हमारे देश पर। और 1947 में, 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ी हुकूमत से पूरी तरह से आज़ाद हो गया और हम एक इंडिपेंडेंट, एक आत्मनिर्भर, एक लोकतांत्रिक देश करके पूरी दुनिया के सामने आ गए। बदकिस्मती से हमारे देश का बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बन गया और हमारा जो देश है वो, उसने ये तय किया कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके काम करेंगे। हम लोकशाही में मानते हैं और हम एक लोकशाही तरीके से इस देश को चलाएंगे।
3 साल बाद 1950 में हमने अपने आप को एक रिपब्लिक करके घोषित कर दिया। हम एक गणतंत्र है कि हम ये जो देश चलेगा वो लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों के चुने हुए लोगों के द्वारा ये देश चलेगा। तो 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली और 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 में हमने अपने आप को एक रिपब्लिक करके, एक गणतांत्रिक देश करके हमने घोषित किया। तो हमारा देश डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, लोकशाही देश है। हम एक गणतांत्रिक देश है। हमारे देश में जमहूरियत है, लोगों का राज है। और ये देश किन उसूलों पर चलेगा, कैसे चलेगा, इसके कानून क्या होंगे, इस सब का खुलासा हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो ये किताब हमारे लिए बहुत बहुत अहमियत रखती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हमारा देश इमारत है तो उसकी बुनियाद ये किताब है। आगे के सत्रों में हम इसी किताब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें संविधान को समझना है, संविधान के अलग अलग शब्दों से भी हम उसको पहचानते हैं। जैसे हम संविधान कहते हैं, उर्दू में आइन कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे घटना कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुनियादी तौर पर 4 भागों में विभाजित हुआ है। उसके 4 हिस्से हुए हैं। पहले भाग में ज़मीन, इलाका, इन सब के बारे में बहुत ही तफसील से लिखा हुआ है। राज्यों के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह की बातें उसमें हुई है। दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बात हुई है, सिटीज़नशिप के बारे में बात हुई है। कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कौन इस देश का नागरिक बन सकता है, नहीं बन सकता है, बहुत तफसील में इसके बारे में बात हुई है। तीसरे भाग में बुनियादी अधिकारों के बारे में। अगर हम लोकतांत्रिक देश है, हम एक जमहूरी देश है, तो लोग ताकतवर हैं, लोगों के पास ताकत है। तो एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते मेरे बुनियादी अधिकार क्या है, मेरे क्या हक है, इसका खुलासा बहुत ही तफसील से तीसरे भाग में संविधान के किया हुआ है। और चौथे में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब, एक देश करके हमने कुछ चीज़ें हासिल की है, लेकिन कुछ चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जो अभी हमें करने बाकी हैं। ये काम क्या होंगे, ये देश कहाँ, किस दिशा में जाएगा, हमें आगे चल के और क्या क्या बेहतरी लानी है, क्या क्या करना है, इसका खुलासा चौथे भाग में दिया हुआ है। हमारे संविधान में जिसे हम देश की बुनियाद कहते हैं, उसमें मुख्यतः 5 चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया हुआ है। राजनीतिक पहला, सियासी, पॉलिटिकली हमारा देश कैसे काम करेगा, हम किस तरह से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, हम उन्हें कहाँ बैठाएंगे, वो किस तरह के फैसले करेंगे, कौन सी राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, वो राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो एक पॉलिटिकल ढांचा, राजनीतिक ढांचे के बारे में हमारे संविधान में बात हुई है। दूसरे मुद्दे पर जिस पर बात हुई है कि समाजी मुद्दे पर, कि हमारे देश की रचना कैसे होगी। हमारे देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बहुत ही विविधता है हमारे देश में। हमारे बीच में रिश्ता कैसे होगा, अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग जो आदिवासी गुट है, कई जातियों के भी अलग अलग और जातियां हैं, हमारे बीच में रिश्ता कैसे रहेगा, हम किस तरह से रहेंगे इस देश में, इसका खुलासा हमारे संविधान में हुआ है। तीसरा, हमारा देश का आर्थिक आधार क्या रहेगा, क्या हम एक सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या हम कैपिटलिस्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, या हम जैसे अब तक का रहा है कुछ सालों पहले तक का एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, कि हम मिश्रित आर्थिक व्यवस्था में इसके ज़रिए काम करेंगे। तो ये कैसा रहेगा, हमारा देश पैसों के मामले में, आर्थिक मामलों में कैसे काम करेगा, इसका खुलासा भी हुआ है। हमारे संविधान में चौथा जो मुद्दे के ऊपर बहुत ही खुलासे से बात हुई है, वो है न्यायिक मुद्दा, कानूनी मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कानून, ये सब के बारे में भी खुलासा हमारे संविधान में हुआ है।
और आखिर में और बहुत ही अहम बात है कि हमारे उसूल क्या रहेंगे, हमारा हम किस चीज़ में मानेंगे, हम क्या चीज़ को लेकर चलेंगे, हमारे वैल्यूज़ क्या रहेंगे, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, ये इसके बारे में भी संविधान में बात हुई है। संविधान में हमारी जिम्मेदारियां और हमारे अधिकार, ये दोनों के बारे में लिखा हुआ है, जो आगे चल के हम और तफसील में देखेंगे। मुख्यतः 3 जो हमारे अंग है सरकार चलाने के, उनकी जिम्मेदारियों के भी बारे में बहुत ही ज़्यादा तफसील से दिया हुआ है। विधायिका या जो लोग कानून बनाते हैं, हमारे सांसद पार्लियामेंट में, असेंबलीज में बैठकर कानून बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, कार्यपालिका या जो अफसर है, जो अलग अलग इम्तिहानों के ज़रिए वो चुन कर आते हैं, जो हमारे वार्ड में बैठते हैं, जो हमारे पुलिस व्यवस्था चलाते हैं, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जो हम बोलते हैं, उनके अधिकारों के बारे में, उनके जिम्मेदारियों के बारे में, उनके काम के बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है। और तीसरा, जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कानून की सुरक्षा करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जो इदारे बने हैं न्याय के, उनकी जिम्मेदारियां और अधिकार क्या है, इसके बारे में भी संविधान में लिखा है। और इसके साथ साथ ये तीनों के बीच में किस तरह का तालमेल रहेगा, वो किस तरह से एक दूसरे को रूपक रहेंगे, एक दूसरे की निगरानी करेंगे और एक दूसरे को का साथ देंगे इस देश को चलाने में। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, ये तीनों के बीच के रिश्ते के बारे में भी बहुत ही तफसील से हमारे संविधान में बात हुई है। संविधान का जो मसौदा था, अभी मैं थोड़ा सा इसमें प्रोसेस में जाऊंगी बताने के लिए कि 4 नवंबर 1947 में असेंबली में इस संविधान का मसौदा रखा गया। उसके बाद 2 साल इसके ऊपर खूब चर्चा हुई, काफ़ी बदलाव उसमें लाए गए, अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव उसमें दिए और आखिरकार 26 नवंबर 1949 में ये प्रक्रिया ख़त्म हुई। असेंबली में इस संविधान को स्वीकारा गया और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। 284 मेंबर्स ने इस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। हज़ारों शब्दों से बना हुआ ये हमारा संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और आखिरकार 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू किया गया। तो दोस्तों 3 साल लगे हैं ये किताब बनाने में और ये बहुत ही अहम किताब है जिसे हम आगे के सत्रों में समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगले सेशन में हम और विस्तार से हमारे देश के संविधान का जो प्रीएम्बल है या प्रस्तावना है या संविधान का खुलासा जो दिया गया है संविधान के पहले पन्ने पर, उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया।